हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो चलिए, इसके पहले वीडियो में अपन ने देखा था ट्रांजिएंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इसमें भी अपन देखते हैं कुछ ट्रांजिएंट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस जो सीधे सीधे गेट में क्वेश्चन इसी टाइप के आ सकते हैं और आप उनको डायरेक्टली कन्वर्ट कर जाएंगे। तो ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं। फाइंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड करंट ऑफ द कैपेसिटर एट टी टेंड टू 0 प्लस पर। ये कोई आपको सर्किट गिवन है ट्रांजिएंट का। इसमें क्या है, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। ये इंडक्टर है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है एंड करंट ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फाइंड करना है टी टेंड टू 0 प्लस पर। ठीक है, तो चलिए इसमें अपन देखते हैं टी टेंड टू 0 माइनस पर सर्किट क्या होगा। ये स्विच है आपका, ये स्विच है। तो टी टेंड टू 0 माइनस पर स्विच पहले क्या था, ओपन सर्किट था। स्विच आपका ओपन सर्किट था, मतलब सोर्स से ये कोई सर्किट अपना कनेक्ट नहीं था, ओपन सर्किट था टी टेंड टू 0 माइनस पर, टी टेंड टू 0 माइनस पर। लेकिन टी टेंड टू 0 प्लस पर सर्किट क्या हो जाएगा आपका, क्लोज हो जाएगा। सर्किट स्विच आपका क्लोज हो जाएगा, मतलब इनिशियली जस्ट सोर्स से कनेक्ट हो जाएगा टी टेंड टू 0 प्लस पर। ठीक है, तो अपन बात करते हैं टी टेंड टू 0 माइनस की। जब स्विच आपका ओपन सर्किट था, जब स्विच ओपन सर्किट होगा तो क्या हो जाएगा आपका, टी टेंड टू 0 माइनस पर। ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर और ये इंडक्टर। जब कोई सोर्स कनेक्ट नहीं है तब इंडक्टर के अक्रॉस इनिशियली करंट कितना हो जाएगा, आई एल 0 माइनस 0, क्योंकि कोई सोर्स ही कनेक्ट नहीं है। और वीसी 0 माइनस हो जाएगा आपका 0, क्योंकि कोई सोर्स कनेक्ट नहीं है। ठीक है, अब टी टेन टू 0 प्लस की बात करें, टी टेन टू जैसे अपने 0 प्लस की बात की तो ये स्विच आपका क्लोज हो गया। ठीक है, तो जस्ट सोर्स से कनेक्ट हो गया ये सर्किट आपका। तो जैसे ये सोर्स से कनेक्ट हुआ, जैसे ये सोर्स से कनेक्ट हुआ तो यहाँ पर जो कैपेसिटर था, कैपेसिटर इनिशियली कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। क्योंकि जस्ट सोर्स से कनेक्ट हुआ तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा आपका, इनिशियली शॉर्ट सर्किट। टी टेन टू 0 प्लस की बात हो रही है, इनिशियली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और इंडक्टर जो था आपका इनिशियली कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट जैसा। इनिशियली ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा इंडक्टर। ठीक है, तो टी टेन टू 0 प्लस पर, 0 प्लस पर देखते हैं तो आई एल 0 माइनस की वैल्यू थी 0, तो वही आई एल 0 प्लस की भी वैल्यू होगी, क्योंकि इंडक्टर जो होगा आपका वो सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करेगा। और जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा 0 माइनस पर, वही 0 प्लस पर भी होगा, क्योंकि कैपेसिटर आपका सडन चेंज ऑफ वोल्टेज अलाउ नहीं करेगा। तो 0 प्लस पर आपका सर्किट हो गया, ये कैपेसिटर हो गया इनिशियली शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर हो गया इनिशियली ओपन सर्किट। तो लेकिन कैपेसिटर जो होता है सडन चेंज ऑफ करंट तो अलाउ करता है, कैपेसिटर सडन चेंज ऑफ करंट अलाउ करता है। तो IC 0 प्लस कितना हो जाएगा, IC 0 प्लस कितना हो जाएगा, ये जब शॉर्ट सर्किट हो गया और ये ओपन है तो ये 4 ओम बचा है यहाँ पर, और उसके पैरेलल में ये 4 ओम। तो 4 ओम पैरेलल 4 ओम कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, तो 16 अपॉन 8, तो 2 ओम, 2 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। और 2 ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है, तो 2 और 3 हो जाएगा कितना, 5 ओम। तो ये जो करंट हो जाएगा IC, ये कितना, ये टोटल करंट ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 5, तो 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट यहाँ तक आया आपका, 2 एम्पियर करंट आया। ठीक है, अब 2 एम्पियर करंट आया, अब यहाँ पर 4 ओम है और यहाँ पर 4 ओम है। जब इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो करंट 2 ओम आपका कितना हो जाएगा, 1 ओम इसमें हो जाएगा और 1 एम्पियर इसमें फ्लो हो जाएगा, 1 एम्पियर इसमें और 1 एम्पियर इसमें। तो IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 एम्पियर। IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। और VL इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 प्लस पर। इंडक्टर क्या करता है, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ करता है, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज अलाउ करता है इंडक्टर। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, ये वोल्टेज कैसे कैलकुलेट होगा, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू I इंटू R, 4 इंटू 1, तो 4 वोल्ट हो जाएगा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। तो IC 0 प्लस कैलकुलेट कर लिया और VL 0 प्लस अपन ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये इसमें कैलकुलेट करना था। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, फाइंड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर एट टी टेन टू इनफाइनाइट। ये कोई आप सर्किट गिवन है, इसमें बोला गया है टी टेन टू इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट टाइम पर या स्टेडी स्टेट टाइम पर कैपेसिटर की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कैपेसिटर की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है,
और क्या कैलकुलेट करना है, करंट ऑफ द कैपेसिटर एट t10 to 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर कैपेसिटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये भी कैलकुलेट करना है। और क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी ऑफ द रजिस्टर फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट तक रजिस्टर की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। व्हेन इनिशियल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज 10 कूलम, को गिवन क्या है, इनिशियल चार्ज ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज क्यू नॉट, क्यू नॉट से अपन ने इनिशियल चार्ज को कैपेसिटर के डिनोट कर दिया, 10 कूलम गिवन है। ठीक है, तो आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है और करंट कैलकुलेट करना है कैपेसिटर में 1 सेकंड में। तो इसमें स्टार्ट करते हैं अपन, t10 to 0 माइनस पर सर्किट, t10 to 0 माइनस पर सर्किट आपका क्या था, ओपन था, सर्किट आपका क्या था, ओपन था। ठीक है, और इनिशियली आपको चार्ज गिवन है कैपेसिटर का कितना, 10 कूलम। तो आप जानते हैं कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV, Q इक्वल्स टू होता है CV। तो इनिशियली जब चार्ज आपको गिवन है और C की वैल्यू आपको पता है, तो इनिशियली वोल्टेज आप कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, V इक्वल्स टू Q अपॉन C, तो 10 अपॉन 0.5 यानी 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट हो गया इनिशियली वोल्टेज, इनिशियल वोल्टेज आपने निकाल लिया कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, तो जब इनिशियल वोल्टेज 20 वोल्ट था, तो अब आप इस सर्किट को ड्रॉ करेंगे t10 to 0 प्लस पर, स्विच आपका क्लोज हो गया। तो ये 2 ओम, ये 100 वोल्ट, और ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस आपने इनिशियली वोल्टेज था उसको डिनोट कर दिया 20 वोल्ट से। अब जो इसमें करंट फ्लो होगा I0 प्लस पर कितना करंट फ्लो होगा वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 माइनस 20 अपॉन 2, 100 माइनस 20 अपॉन 2 इक्वल्स टू 40 एम्पियर। ये सब मैं आपको नेटवर्क के बेसिक्स में बता चुका हूँ, कैसे आप करंट कैलकुलेट करेंगे, कैसे वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक बेसिक्स वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियोज पहले आप देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तब आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो ठीक है, इसमें I0 प्लस अपन ने निकाल लिया 40 एम्पियर, I0 प्लस की वैल्यू अपन की आ गई कितनी, 40 एम्पियर। अब इसमें t10 टू इनफाइनाइट पर, t10 टू इनफाइनाइट पर सर्किट देखते हैं। तो इनफाइनाइट पर सर्किट क्या हो जाएगा, कैपेसिटर इनफाइनाइट टाइम में क्या हो जाएगा, या स्टेडी स्टेट टाइम में ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। जब ये ओपन सर्किट हो गया तो जो यहाँ का वोल्टेज था ये पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस, यानी VC इनफाइनाइट पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 वोल्ट। VC इनफाइनाइट पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 वोल्ट। और IC इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट पर ये ओपन सर्किट हो गया, तो IC इनफाइनाइट तो हो गया आपका 0। ठीक है, क्योंकि ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब आपको कैपेसिटर की एनर्जी कैलकुलेट करनी थी इनफाइनाइट। तो एनर्जी आप जानते हैं क्या होता है, एनर्जी इक्वल्स टू, एनर्जी को डिनोट किया WC, कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी इनफाइनाइट टाइम में 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी। अगर इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी होती तो वो होता कितना, 1/2 LI स्क्वायर, ये होती है आपकी इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी। तो यहाँ कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी हो जाएगी 1/2 CV स्क्वायर, और V इनफाइनाइट की वैल्यू 100 वोल्ट है, तो 100 वोल्ट रख दी स्क्वायर, इसको कैलकुलेट किया तो 2500 जूल आ गई आपकी कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी इनफाइनाइट पर। ठीक है, और क्या बोला था इसमें, करंट कैलकुलेट करना था कैपेसिटर का कब, 1 सेकंड पर। तो करंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, IT इक्वल्स टू I फाइनल, ये वही है, दूसरे फॉर्म में लिख दिया है, वही है I फाइनल माइनस इनिशियल इंटू e टू द पावर माइनस t अपॉन टाइम कांस्टेंट RC। तो इसमें आपने एक समय वैल्यू रखी, I इनफाइनाइट की वैल्यू थी 0 और I इनिशियल की वैल्यू कितनी थी 40 और इनफाइनाइट पर 0। तो और t10 टू 1 सेकेंड पर, यार टाइम कांस्टेंट था आपका कितना, RC इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो RC की वैल्यू 1 रखी, तो 40 इंटू ई टू द पावर माइनस टी। अब t की वैल्यू 1 सेकंड पर, तो t की वैल्यू 1 पुट की, तो e टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू आप कैलसी से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो कितनी हो गई, 14.7 एम्पियर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होगा 1 सेकंड पर वो कितना फ्लो होगा, 14.7 एम्पियर। ठीक है, अब क्या बोला है, रजिस्टर के अक्रॉस एनर्जी, रजिस्टर के अक्रॉस एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी मैंने आपको बताया था, पावर आपका क्या होता है, पावर आपका होता है एनर्जी पर यूनिट ऑफ टाइम। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, एनर्जी हो जाएगी आपकी पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो इसको आप
इंटीग्रेशन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा, टाइम कितना था 0 से इनफाइनाइट टाइम तक, 0 से इनफाइनाइट टाइम तक ऑफ पी डी टी। ये हो गया आपका एनर्जी का फॉर्मूला रेजिस्टेंस की अक्रॉस पावर इनटू टाइम। 0 टू इनफाइनाइट टाइम में पावर कितना होता है आई स्क्वायर आर डी टी। आई कितना निकाला था आपने 40 ई टू दी पावर माइनस टी, क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम ही होगा तो करंट तो वही फ्लो होगा इनफाइनाइट पर जो कैपेसिटर में फ्लो होगा। 40 ई टू दी पावर माइनस टी का होल स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 2 डी टी। तो इसको आपने सॉल्व किया, इंटीग्रेशन किया, तो एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी 1600 जूल रजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, तो ऐसे आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे हों, अच्छे लग रहे हों, इनको लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।